हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। आज मैथमेटिक्स वाली क्लास में समय कार्य पर चर्चा करेंगे। इसकी एक क्लास ऑलरेडी आ चुकी है। आज उन एडवांस प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो लगातार पेपरों में बने हुए हैं। तो आप लोग अपना पेन और पेपर बिल्कुल रेडी रखें, क्योंकि आपको भी साथ साथ इनके साथ सबके आंसर्स लॉक कराने हैं। जो पहला प्रश्न बच्चों दिया है वो ये है, राशिद अकेले किसी काम को 15 दिन में करता है तथा कौशिक अकेले उसी काम को 21 दिन में करता है। यदि दोनों साथ आ जाएं तो काम कितने समय में कंप्लीट होगा? तो क्या करना है, एलसीएम टाइप है बच्चों। राशिद का टाइम ड्यूरेशन 15 डेज है और कौशिक का टाइम ड्यूरेशन 21 डेज है। तो बच्चों सबसे पहला काम क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है। तो 15 और 21 का एलसीएम बच्चों 105 आएगा बेटे। 15 से यदि डिवाइड करेंगे तो बच्चों 6 बार, 15 साती 105 और 21 से भाग करेंगे बच्चों 5 बार, तो आ गया 105/12। अब देखिए दोनों 3 से डिवाइड हो रहे हैं, आप डिवाइड कर लीजिए। 3 त्रिक 9, 3 पचे 15, 3 चौको 12। अब इससे यदि हम भाग करेंगे तो जवाब आएगा बच्चों 4/32। 8 सही 3/4 दिन। 8 सही 3/4 दिन। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर 1 क्लिक कर लीजिए। इसको थोड़ा सा संशोधित कर लेना आप लोग, 4/3 की जगह पे 3/4 कर लेना। 3/4 कर लेना, ये गलत ऑप्शन लिखा हुआ। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन था। क्या किया मैंने, 15 और 21 का एलसीएम ले लिया और इनकी कैपेसिटी से, इनकी इफिशिएंसी से मैंने भाग कर दिया। तो जवाब जो बच्चों हमारा है वो 8 सही 3/4 दिन आ गया। 8 सही 3/4 दिन। चलिए इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न दिया है, ध्यान दीजिए जरा। एक व्यक्ति ए किसी काम को 48 मिनट में पूरा करता है, जबकि बी उसी कार्य को 60 मिनट में पूरा करता है। यदि उन्हें एक साथ ले लिया जाए तो कितना समय लगेगा? थोड़ा जल्दी से करिए आप सब। एलसीएम टाइप है बच्चों, एलसीएम टाइप है, जल्दी से करिए जरा। बहुत बढ़िया सा टाइप है। ए के लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है वो 48 मिनट है और बी के लिए बच्चों जो टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है वो 60 मिनट है। सबसे पहला काम होता है एलसीएम लेने का, ठीक है। अब इनका दोनों का एलसीएम कर लीजिए बच्चों, इसका और इसका एलसीएम 240 आ जाएगा। कितना आएगा बच्चों? 240 आएगा। यदि 48 से डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम जाएगा। यदि 60 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 4 टाइम जाएगा। 6 चौको 24, 240। तो यहाँ से आ गया 240/9। अब देखिए ऊपर और नीचे बच्चों किससे डिवाइड करना है? 3 से। देखिए 3 का डिविजिबल है, 3/24, 3 त्रिक 9। अब 3 से भाग कर दीजिए, 3 दूनी 6 बच्चों, 2 बचा, 3 छंके 18, 2/3। 26 सही 2/3। 26 सही 2/3 कोई ऑप्शन है? हाँ, ये आ जाएगा बच्चों 26 मिनट और 40 सेकंड। कैसे? ये 2/3 मिनट आए हुए हैं, इनको सेकंड में डाइवर्ट करिए। 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 से मल्टीप्लाई करा लेना। तो बच्चों यहाँ से हमारा जो जवाब है वो 26 मिनट और कितने सेकंड आ जाएगा बच्चों? 26 मिनट और 40 सेकंड आ जाएगा और ऑप्शन नंबर ए हम क्लिक करेंगे। बहुत ही केयरफुली करिए, बहुत बढ़िया बेहतरीन टाइप आपको मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान से थोड़ा सा। ए एक कार्य को 1230 दिनों में खत्म करता है, बहुत बढ़िया सा प्रश्न, तथा बी उसी काम को 2460 दिनों में समाप्त करता है। यदि एक साथ काम करें तो काम कितने समय में समाप्त होगा? प्लीज सभी ट्राई करें जरा प्रश्न को, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। बच्चों ए के लिए जो टाइम ड्यूरेशन है वो 1230 है और बी के लिए जो टाइम ड्यूरेशन बच्चों है वो 2460 है। अच्छा ये बताएं, सबसे पहला काम क्या करते हैं? आप एलसीएम लेते हैं। तो बच्चों इनका 1230 का और 2460 का जो एलसीएम है वो 2460 ही आने वाला है। क्या आने वाला है बच्चों? 2460 आने वाला है। अब दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे यही पूछ रहा है। तो 1260 से यदि इस पे भाग करेंगे तो बच्चों 2 बार जाएगा। 2460 से भाग करेंगे तो बच्चों 1 बार भाग जाएगा। तो 2460/3। अब इससे आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 3/24, 3 दूनी 6। जो समय हमारा आया बच्चों वो कितने दिन आया? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, वो कितने दिन आया? तो बच्चों वो समय हमारा आ गया 820 दिन। कितने दिन आ गया बच्चों? 820 दिन। देखिए क्या कोई ऑप्शन है ऐसे 820 दिन? भाई पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 820 दिन। ध्यान से, एलसीएम टाइप था, बड़ा बढ़िया सा कंडीशन था बच्चों। चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना जरा। ए तथा बी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि बी से 25 दिनों में पूरा कर सकता है। तो उसी काम को ए अकेला कितने दिन में करेगा? आइए समझते हैं। ए तथा बी का टाइम दिया था उन्होंने 20 डेज और बच्चों बी का टाइम दिया था 25 डेज। अब यहां से हमको ये समझ आ रहा है, यदि इनमें से हम बी को हटा दें तो वैल्यू किसकी आने वाली बच्चों? ए की वैल्यू आने वाली है।
तो सबसे पहला काम करना है इनका एलसीएम लेना, और एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा 100/। अब देखिए इस 20 से इसको डिवाइड करिए 5 टाइम, बीच में माइनस लगाना। ऐसा क्यों? क्योंकि ए बी में से बी को निकालना है। अब 25 से भाग कर दीजिए बच्चों 4 टाइम, तो जो जवाब हमारा है बच्चों वो 100/1 आ जाएगा। 100/1 का मतलब है 100 दिन। जो उसने कहा था ए का टाइम बताइए बच्चों, तो कितने दिन आ जाएगा? 100 डेज आ जाएगा। 100 डेज आ जाएगा। बहुत केयरफुली करिए, इनके सारे के सारे बेसिक्स हम पहले ही बता चुके हैं आपको, ध्यान से थोड़ा सा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से केयरफुली क्वेश्चन सारे पढ़ते रहिए। उसने कहा गोविंद, रहीम तथा सुधीर नामक 3 व्यक्ति एक कार्य को क्रमशः 8 दिन, 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों एक साथ लग जाए तो काम कितने समय में पूरा होगा? तो बच्चों एलसीएम टाइप है। आइए, गोविंद का टाइम दिया था 8 डेज एंड रहीम का टाइम दिया था 12 डेज एंड सुधीर का टाइम दिया था बच्चों 15 डेज। आपको सबसे पहला काम क्या करना है बच्चों? सबसे पहला काम एलसीएम का है, तो आप इन तीनों का एलसीएम करिए जल्दी से। तो एलसीएम बच्चों हमारा आ जाएगा 120। क्या आ जाएगा बच्चों? 120। 8 के साथ डिवाइड करेंगे तो 15 टाइम जाएगा भाग। 12 के साथ यदि डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम जाएगा बच्चों। 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो बच्चों कितने बार जाएगा? 8 टाइम जाएगा। ये वैल्यू अल्टीमेटली बनेगी 120/33। अब ऊपर और नीचे ना देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, चेक करें आप। 3 से डिवाइड हो रहा है, इसको डिवाइड कर दीजिए बेटा। 3 चौको 12, ये यहाँ 11 आ जाएगा। भाग करिए तो 3 सही 11 33, 3 सही 7/11। अब आगे दिन दिया हो तो दिन, मिनट दिया हो तो मिनट। ध्यान से बच्चों, उसे 40/11 ही ऑप्शन दे दिया था, 40/11 ऑप्शन ही दे दिया था, तो हमारा जो जवाब है बच्चों वो आ जाएगा 40/11। बहुत केयरफुली अपने सारे के सारे जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिए। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, बड़ी बढ़िया सी लैंग्वेज लिखी हुई है। एक्स तथा वाई एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में, वाई तथा जेड 12 दिन में, जेड दो नहीं है जेड है बच्चों, जेड तथा एक्स उसी काम को 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो एक्स अकेला कितने समय में पूरा करेगा? और सारे के सारे प्रश्न बच्चों प्रीवियस ईयर से हैं, तो बहुत केयरफुली लगाना है हम सबको। एक्स और वाई का टाइम दिया है 10 डेज, वाई और जेड का बच्चों टाइम दिया है उसने 12 डेज एंड जेड एंड एक्स का जो टाइम दिया है बच्चों वो दिया है 15 डेज। अब आप ये बताइए सबसे पहला काम क्या करना है? तो सबसे पहला काम बच्चों ये है कि आप इन सब का एलसीएम करिए, और इन सब का जो एलसीएम है वो कितना आएगा? 60। दूसरा काम मैंने बोला था जब इस तरीके का कंडीशन आ जाए तो सबसे पहले इनकी इफिशियंसी निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे बच्चों? क्षमता निकालेंगे। यदि 10 के साथ डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम, 12 के साथ यदि डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम, 15 के साथ डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम। केयरफुल, ये बच्चों इफिशियंसी है। एक्स और वाई की इफिशियंसी 6 और वाई जेड की इफिशियंसी 5, जेड और एक्स की इफिशियंसी कितनी है बच्चों? 4। अब उसने टाइम किसका पूछा? एक्स का। अच्छा, यहाँ पर भी हमने आपको डायरेक्ट तरीका बताया था कि जो एलसीएम लिया है आपने वो टोटल वर्क होता है, वो टोटल कार्य होता है। तो टोटल कार्य बच्चों कितना है? 60 मल्टीप्लाई दैट 2 करना है। अच्छा, यहाँ मल्टीप्लाई दैट 2 क्यों बताया था? क्योंकि हर जगह 2-2 लोग हैं या 2-2 बंदे, एक्स 2 बार है, वाई 2 बार और जेड भी 2 बार है बच्चों। सो मल्टीप्लाई दैट 2 करना। उसके बाद थोड़ा सा केयरफुल ये बात समझिए, एक्स की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो इधर आइए, जिसमें जिसमें एक्स है, मैंने क्या बोला? जिसमें जिसमें एक्स है, इसमें एक्स है और इसमें एक्स है, उनकी इफिशियंसी ऐड करनी है, मतलब 6 + 4। और जिसमें एक्स नहीं है, जैसे इस पे एक्स नहीं है, इसकी इफिशियंसी बच्चों घटानी है। तो ये वैल्यू मेरा आ गया 120/5। देखो 10 में से 5 जाएगा, तो यहाँ से जो जवाब है बच्चों वो कितना आ जाएगा? 24 दिन। इसका मतलब ये है कि जो x है वो पूरे काम को 24 दिन में कंप्लीट कर लेगा। बच्चों कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा? वो 24 दिन में आराम से कंप्लीट कर लेगा। थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा बच्चों? 24 दिन में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ध्यान से देखिए जरा। ए तथा बी 12 दिन में, बी तथा सी 16 दिन में, ए तथा सी 24 दिन में, तो तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे? तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे? अच्छा, आप इसको केयरफुली पढ़ भी लीजिए, क्योंकि इसके पहले का जो क्वेश्चन है वो इसी टाइप से है। ये जो 23 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है बच्चों, इसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में देना है।
क्योंकि हम पिछली क्लास में भी इसके 1-2 टाइप बताए थे, आज फिर बताया है आपको। तो इसको भाई आप लोग अटेंड करेंगे और इसका जवाब आप सभी कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 के साथ चलते हैं। एक काम को पूरा करने में ए और बी साथ में 6 दिन लेते हैं, बी और सी 15 दिन में करते हैं, ए बी और सी 5 दिन लेते हैं। एक साथ काम करते हुए ए तथा सी काम को कितने समय में पूरा करेंगे? बिल्कुल नहीं घबराना, थोड़ी सी लैंग्वेज बदल रहा है वो। उसे क्या बोला? ए तथा बी 6 दिन, ध्यान देना जरा। बी तथा सी बच्चों कितने दिन? 15 दिन, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और उसने ना ए बी सी का समय दिया था हमको। ए बी सी का समय कितने दिन था बच्चों? 5 दिन। अब उसे हमसे पूछा क्या है? ए और सी का, तो यहाँ साइड में हम लिखे ले रहे हैं, ए और सी का समय पूछ रहा है। तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, तरीका हमको अपना नहीं बोलना है, रास्ता एक ही है, ठीक है। क्या करना है? सबसे पहले एलसीएम करना है बच्चों, इसका एलसीएम ना 30 आ जाना है, और इनकी सबकी इफिशियंसीज निकालिए, सबकी क्षमताएं। 6 से भाग करेंगे बच्चों 5 बार, 15 से भाग करेंगे तो बच्चों 2 बार, और 5 से भाग करेंगे बच्चों 6 बार। अब यहाँ बिल्कुल क्लियर कट एक बात समझनी है। क्या क्लियर कट बात है? आइए जरा बताते हैं आपको, ध्यान देना थोड़ा सा। उसने कहा ए तथा सी मिलकर कितने समय में करेगा? ए तथा सी मिलकर कितने समय में करेगा? तो थोड़ा सा बोर्ड पे कनेक्ट होना। इधर आइए, ये बताइए तीनों का एफिशिएंसी कितना है? 6, जिसमें ए का भी है, बी का भी है और सी का भी है। और उसने हमसे पूछा था ए और सी के विषय में। तो इसका मतलब ये है, यदि हम ए की क्षमता हमको मिल जाए और सी की क्षमता मिल जाए तो डायरेक्ट वर्क को हम भाग कर सकते हैं। यस या नो? कर सकते हैं। यहाँ ये टोटल वर्क है बच्चों, जो 30 है ना वो टोटल वर्क है। अब देखिए ए की इफिशियंसी कैसे आएगी, इधर आइए। ए बी और सी की इफिशियंसी कितनी है? 6। हमको ए का जरूरत है, तो हम इसमें से किसका एफिशिएंसी घटा देंगे? किसका एफिशिएंसी घटा देंगे? बी और सी का। तो बी और सी का एफिशिएंसी कितना है बच्चों? 2। अब यदि 6 में से 2 चला जाएगा तो ए का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा बच्चों? 4। देखिए ध्यान से, बी और सी का एफिशिएंसी है 2, कितना है बच्चों? बी और सी का एफिशिएंसी 2, ए बी सी का कितना है? 6। अब 6 में से 2 घटा दोगे तो किसकी क्षमता आ जाएगी? ए की। अभी भी हमको सी का एफिशिएंसी चाहिए, ये कैसे आएगा बच्चों? ए बी सी का एफिशिएंसी 6 है, यदि इसमें से हम ए और बी को हटा दें, किसको हटा दें बच्चों? ए और बी को, किसकी क्षमता आ जाएगी? सी की। तो ए बी सी में से ए और बी घटा दीजिए, ए और बी की इफिशियंसी कितनी है? 5। यदि 6 में से 5 चला जाएगा तो सी की क्षमता कितनी आ जाएगी बच्चों? एक बहुत बढ़िया सा तरीका है। अब उसने हमसे ये पूछा कि ए तथा सी का समय बता दीजिए, तो टोटल वर्क बटे ए और सी की इफिशियंसी, 4 और 1 5, आप भाग कर दीजिए और आपका जवाब बिल्कुल आराम से आ जाएगा। ए और सी का जो टोटल टाइम बच्चों आएगा वो कितने दिन आ जाएगा? वो आएगा 6 डेज। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर 20 के लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। थोड़ा ध्यान से नोट कर लीजिए सभी। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 के साथ चलते हैं, और ये भी बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से देखना सभी। सॉरी, ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम सभी कर चुके हैं, इसके साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न, ध्यान दीजिए जरा। सार्थक 14 दिन में रेत के एक गड्ढे को भर सकता है, जबकि विवान उसी गड्ढे को 35 दिन में भर सकता है। अली 12 दिन में भरे हुए गड्ढे को पूरी तरह से खाली कर सकता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों को एक साथ काम पर लगा दिया जाए तो रेत का गड्ढा पुनः कितने समय में भरेगा? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा यहाँ साइड में आके देखते हैं सर। सार्थक का 14 डेज है बच्चों, और विवान का टाइम 35 डेज है बच्चों, और तीसरा नाम अली है, इसका जो समय है बच्चों वो 12 दिन है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बहुत ही केयरफुली हम लोगों को ध्यान देना है। अच्छा अब एक बात समझिए, क्वेश्चन तो वर्क एंड टाइम में है, बट इसको लगाएंगे हम पाइप टंकी के जैसे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 लोग भरने का काम कर रहे हैं बच्चों और 1 निकालने का काम कर रहा है, तो इसमें जो तरीका एप्लीकेबल होगा वो पाइप टंकी का एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आइए समझाते हैं आपको। सबसे पहला काम है इन सबका एलसीएम, तो इनका बच्चों जो एलसीएम आएगा वो 420 आएगा। क्या आएगा बच्चों? 420। क्या आएगा बच्चों? 420। देखिए जरा, थोड़ा सा ध्यान से देखना जरा। अब
ये जो सार्थक और विवान थे इनकी इफिशियंसीज ऐड करनी है और अली का इफिशियंसी घटाना है। ऐसा क्यों करना है बच्चों? ऐसा इस वजह से करना है क्योंकि अली तो निकालने का काम कर रहा है, अली तो निकालने का काम कर रहा है। यदि हम 14 से इसको भाग करें तो बच्चों इनकी इफिशियंसी 30 आएगी। 35 से यदि हम डिवाइड करें तो बच्चों इफिशियंसी 12 आएगी। यदि 12 से डिवाइड करें तो इसकी इफिशियंसी बेटा 12 × 36 और 6 बच गया, 12 × 5 = 60 बच्चों 35 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 35। देख लीजिए जरा। अब उसने कहा तीनों मिलकर सार्थक, विवान एंड अली, अली की इफिशियंसी कम करनी है, याद रखना। तो बच्चों 420 बटे इनकी क्षमता ऐड कर लीजिए। क्या करिए बच्चों? ऐड कर लीजिए 30 + 12। और जो मिट्टी निकालने का काम कर रहा है उसकी इफिशियंसी घटाई जाएगी। अपोजिट टाइप यदि दिया हो तो बच्चों इफिशियंसी घटानी है आपको, ये चीज़ याद रखना। तो आइए ज़रा इसके साथ 420 बटे 7 आ जाएगा बच्चों, 6×6 = 42। तो जो समय निकल के आएगा बच्चों वो आएगा 60 डेज। कितना आ जाएगा बच्चों? वो आ जाएगा 60 डेज। तो हमारा जो जवाब है वो 60 डेज आएगा। उसने कहा रेत का गड्ढा फिर से भरने में उन्हें कितना समय लगेगा? जब तीनों मिलकर काम करेंगे तो हमारा जो ऑप्शन होगा बच्चों वो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। देखिए केयरफुली देख लीजिए, बहुत बढ़िया सा प्रश्न था। ये रहा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए जरा, बड़ा बढ़िया सा प्रश्न दिया है। यहाँ पे 130 ही यूज करना आप लोग। पी तथा क्यू क्रमशः 30 दिन तथा 45 दिन में एक काम पूरा कर सकते हैं और पी काम करना शुरू करता है और 5 दिनों तक वह अकेला कार्य करता है। फिर क्यू भी उसके साथ जुड़ जाता है और वे 6 दिन तक काम करते हैं। फिर पी चला जाता है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन। उस बिंदु पर बचा हुआ कार्य ज्ञात करिए। ध्यान से देखो और इसका जवाब भी आप सबको ही लॉक कराना है। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है बच्चों, और सारे के सारे प्रश्न बच्चों प्रीवियस ईयर से ही हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान से करिए और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी समझिए। आइए जरा बताते हैं आपको बच्चों। पी का जो समय है ना वो 30 है और क्यू का जो समय है ना वो 45 है। सबसे पहला काम है ना, इनकी हम एफिशिएंसी पता करें, इनकी हम क्षमता पता करें। सबसे पहले क्या करिए बच्चों, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ जाएगा? 90। अब एक का जो एफिशिएंसी आने वाला है वो आ जाएगा बच्चों 3 और एक का एफिशिएंसी बच्चों आ जाएगा 2। जैसे जैसे प्रश्न का लैंग्वेज हम उस अकॉर्डिंग चलेंगे। उसने क्या कहा? पी काम शुरू करता है और 5 दिन तक करता है। उसके बाद देखिए क्यू के साथ जुड़कर 6 दिन तक और करता है। तो यहाँ से क्या बात समझ आई? 5 दिन अकेले पी ने किया और 6 दिन क्यू के साथ किया, तो 6 × 5 = 11 दिन। पी ने 11 दिन काम किया तो पी की क्षमता 11 गुना। ये कैसे आया? पी काम शुरू करता है और 5 दिन तक करता है, तो 5 दिन बच्चों वो हो गए। उसके बाद पी क्यू के साथ मिलकर 6 दिन तक और करता है, तो 6 × 5 = 11। 11 दिन का पी का काम और क्यू ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। तो बच्चों ये हो गया 11 × 33 और 6 दूनी 12। 33 और 12 बच्चों हो गया हमारा 45। 90 में से 45 कार्य हो गया है, बचा कितना है बच्चों? 45। ध्यान दीजिए, पी काम शुरू करता है और 5 दिन करता है और फिर क्यू के साथ मिलकर 6 दिन और करता है, तो 6 × 5 = 11 दिन हो गए। और क्यू करेगा केवल 6 दिन, तो 12 इसके और 33 इसके, 45 काम हो गए। तो शेष क्या बचा? 45। इस समय उसने कहा पी चला जाता है। कौन चला जाता है बच्चों? पी चला जाता है। तो शेष काम अब करना किसको है? क्यू को करना है। और क्यू की इफिशियंसी है कितनी बच्चों? 2। 45 काम करना है क्यू को अपनी क्षमता से। तो जो अब इस बात को समझना जरा। अच्छा, एक बात समझने लायक है, क्योंकि उसने ये पूछा ही नहीं हमसे कि शेष काम कितने दिन में होगा। उसने ये पूछा था जब ये लोग काम कर चुके थे उस समय काम शेष कितना बचा था। तो बच्चों काम बचा कितना? ये शेष वर्क है आपका। कितना वर्क है बेटा? शेष वर्क है। कितना है? 45। अच्छा, टोटल कार्य कितना था? 90। तो 45 बचा हुआ है किसमें? 90 में। इसका मतलब बच्चों 1/2 कार्य बचा हुआ है और 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं या नहीं? 1/2 को 0.5 लिखा जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जिन बच्चों को नहीं समझ आया उनके लिए दोबारा। उसने कहा पी करता है 5 दिन और पी प्लस क्यू करते हैं 6 दिन। तो अब ये बताइए पी के कितने दिन हो गए बच्चों? 6 दिन ये हो गए और 5 दिन ये हो गए और 6 दिन ये हो गए। 6 × 5 पी के दिन 11 और पी की एफिशिएंसी 3 थी, तो 11 × 33 कार्य किसने किया? पी ने। और क्यू ने केवल 6 दिन काम किया और इसकी एफिशिएंसी बच्चों 2। 6 दिन की एफिशिएंसी 12, 33 इसने 12 इसने, तो 45 काम हो गया।
90 में से 45 हो गया, बचा कितना बच्चों? 45। 45 बचा है 90 में, इसको हम क्या बोलेंगे? आधा ही तो काम बचा है बच्चों। देखिए बड़ा बढ़िया सा प्रश्न था, ध्यान से थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ मूव करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखना सभी, पढ़िए जल्दी से। क्या दिया है? ए तथा बी एक साथ काम करने पर 15 दिनों में निश्चित कार्य पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस कार्य को 30 दिन करता है। यदि ए तथा बी कर सकता है, यदि ए तथा बी 10 दिनों तक काम करते हैं, इसके बाद ए ही कार्य करता है, तो ए को शेष कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल नहीं परेशान होना है बच्चों। ए और बी का समय पता था 15 डेज, और ए का अकेले टाइम पता था बच्चों आपको 30 डेज। तो आप सबसे पहले एक काम ये करिए, जैसे ए का समय पता है और ए बी का समय पता है, तो क्या आप बी का समय आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो बी का समय आप बिल्कुल आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आइए जरा, यहाँ बी का टाइम निकालना है हमको। बच्चों इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 30/15 से भाग दिया 2 बार, माइनस लगाई क्योंकि ए को यहाँ हटाना है हमको, तो 30 × 30। तो बच्चों यहाँ से जो बी का टाइम है वो कितने दिन आ जाएगा बच्चों? 30 दिन। ध्यान से थोड़ा सा, ए का समय ऑलरेडी हमको पता था 30 दिन, और बी का भी समय हमको पता लग गया। ए का भी समय पता लग गया और बी का भी समय पता लग गया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे आओ। उन्होंने कहा ए तथा बी 10 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी चला जाता है, तो शेष काम ए कितने समय में करेगा? तो जरा बोर्ड पे कनेक्ट होइए, ये बताएं दोनों का एलसीएम कितना होगा? 30। यदि इनकी इफिशिएंसी की बात करें तो इसकी इफिशिएंसी 1 आ जाएगी बच्चों, इसकी इफिशिएंसी 1 आ जाएगी। अब दोनों मिलकर 10 दिन तक करते हैं, तो दोनों का एक दिन का काम कितना आ जाएगा बच्चों? 2। और 10 दिन तक काम करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 20। एक दिन का 2 तो 10 दिन का बच्चों 20। तो 30 में से 20 काम कर लिए गए कितने दिनों में बच्चों? 10 दिन में। इसके बाद शेष कार्य कितना बचा? 10। क्या कार्य बचा बच्चों? 10। इस समय उसने कहा बी चला जाता है। कौन चला जाता है बच्चों? बी। शेष काम किसको करना है? ए को। ए की इफिशिएंसी कितनी है बच्चों? 1। ये 10 काम ए को करने हैं 1 की क्षमता से, तो उसको कितना समय लग जाएगा आप बता दें जरा। तो जो शेष कार्य है उसको ए कितने दिन में समाप्त कर लेगा? तो बच्चों उसको ए समाप्त कर लेगा मात्र 10 दिन में। ध्यान से थोड़ा सा, बहुत बढ़िया प्रश्न था। अच्छा, जिन बच्चों को नहीं समझ आ रहा है उनके लिए हम दोबारा इसको लगा देते हैं। आइए जरा, ए तथा बी का समय हमको पता था 15 दिन। यहाँ पर बी का समय, ए का समय हमको पता था 30 दिन। क्या आप यहाँ से बी का समय आइडेंटिफाई कर पाएंगे? बिल्कुल आराम से। क्या एलसीएम होगा बच्चों? 30। 15 से भाग दिए 2 बार, 30 से भाग दिए बच्चों 1 बार। अब एक बात समझने की कोशिश करिए, ए का क्षमता 1 है, ए बी का क्षमता 2 है। इसका मतलब ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, यदि ए का क्षमता 1 है तो बी का भी क्षमता कितना होने वाला है? 1। तभी तो 1 1 2 होगा इसके अनुरूप। और उसने आगे लैंग्वेज में ये बोला था कि ए तथा बी कितने दिन करते हैं बच्चों? 10 दिन करते हैं। तो ए तथा बी का एक दिन का काम कितना है? 2। तो 10 दिन का काम बच्चों कितना हो जाएगा? 10 दिन का काम कितना हो जाएगा? 20। तो 30 में से 20 काम हो गए, बचे कितने बच्चों? शेष कार्य कितने बचे? 10। और ये जो शेष काम है वो ए को समाप्त करना है। ए की इफिशिएंसी कितनी है? 1। तो 10 को 1 से भाग कर दीजिए, तो कितना दिन आ जाएगा बच्चों? 10 दिन आ जाएगा। जो शेष कार्य है उसको ए समाप्त करेगा बच्चों, ए समाप्त करेगा कितने दिनों में समाप्त करेगा? तो बच्चों उसको ए समाप्त करेगा 10 दिनों में। थोड़ा ध्यान से क्वेश्चन नंबर 29 के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है, ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए। ए तथा बी क्रमशः 20 दिनों में तथा 30 दिनों में एक काम समाप्त करते हैं। वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों बाद छोड़ देता है। अब बी शेष कार्य को करता है। कार्य पूरा होने के लिए आवश्यक कुल दिनों के टोटल समय पूछ रहा है आपसे, तो डोंट वरी भाई। आइए बोर्ड पे, ए का समय 20 था और बी का समय बच्चों 30 था। दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा। यदि इनकी इफिशिएंसी की बात करें, एक की इफिशिएंसी 3 और एक की इफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 2। उसने कहा वे एक साथ काम शुरू करते हैं, मतलब दोनों साथ जाते हैं। ए 4 दिन बाद छोड़ देता है ना, तो आप एक काम करिए बच्चों, दोनों से 4 दिन तक काम करा दीजिए।
अच्छा, ए का एक दिन का काम 3 है, बी का एक दिन का काम 2 है, तो दोनों का काम कितना आ गया बच्चों 5। एक दिन का काम 5, तो 4 दिन का काम बच्चों 20, तो 60 में से 20 काम हो गया है कितने दिनों में बच्चों, 4 दिनों में। अब ये बता दे शेष वर्ग क्या बचा है, क्या बचा शेष वर्ग बच्चों 40। इस समय क्या हुआ, ए ने कार्य छोड़ दिया, अब ये छोड़ के चला गया, तो शेष जो पेंडिंग वर्क है वो किसको करना है, वो बी को कंप्लीट करना है। और बी एक दिन में 2 काम कर सकता है, करने कितने बच्चों आपको 40, तो 40 को 2 के साथ भाग कर दीजिए, तो जो जवाब हमारा है बच्चों कितने दिन आ जाएगा, वो 20 दिन आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ 2 आंसर्स होते हैं, यदि पूछे शेष काम कितने दिन में कंप्लीट हुआ तो 20 दिन में, और बट उसने हमसे ये पूछा था आवश्यक कुल दिनों की संख्या, मतलब उसने टोटल समय पूछा था, तो टोटल समय बच्चों आ जाएगा 20 और 4 24। कितने दिन आ जाएगा बच्चों, 24 दिन। टोटल जो कार्य है वो 24 दिन में समाप्त होगा, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आपको क्लिक करना है। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न, आप सभी लोग जल्दी जल्दी भाई जवाब देते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है आपके सामने, देखिए ध्यान से, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। एबीसी का टाइम दिया हुआ है, एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़कर चला जाता है, शेष काम ए और सी करते हैं, तो टोटल समय यहाँ भी पूछ रहा है आपसे, जल्दी से भाई आइए जरा बताते हैं आपको। ए बी और सी का जो समय बच्चों है वो है 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन। सबसे पहला काम बच्चों ये है कि हम एलसीएम करें। एलसीएम कितना आ गया 60। इफिशियंसीज निकालिए, एक की इफिशियंसी 6 आएगी और एक की इफिशियंसी 5 आएगी और एक की इफिशियंसी बच्चों 4 आएगी। अब उसने क्या किया, वो 7 काम आरंभ करते हैं किंतु 2 दिन बाद भी छोड़ देता है। आपको एक काम करना है, इन सभी को 2 दिन तक काम करा लेना है, सभी को, एबीसी को बेटा 6, 5, 11 और 11, 4, 15। इन तीनों का एक दिन का काम 15 है, एक दिन का काम 15 है, तो 2 दिन का काम 15 दूना 30 आ जाएगा। कितने दिन का काम है बच्चों, 2 दिन का। अब ये बताएं शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य कितना बचा, शेष बचा बच्चों 30। इस समय उसने कहा बी छोड़कर चला जाता है, मतलब बी वाला कार्य छोड़कर चला गया, अब ये नहीं करेगा। शेष काम किसको करना है, शेष काम करना है बच्चों ए को और सी को। ए की इफिशियंसी 6 है और सी की इफिशियंसी 4 है, तो 6 और 4 काम कितना बचा 30, तो 6, 4, 10 से भाग कर दीजिए बच्चों, तो कितने दिन आ जाएगा 3 दिन। बट ये जो जवाब है ना हमारा, ये शेष कार्य का है। आपसे पूछे शेष कार्य कितने समय में समाप्त होगा, तो बच्चों 3 दिन में समाप्त होगा। बट उससे हमसे पूछा है कुल दिनों की संख्या बताइए, तो टोटल दिन आ जाएंगे बच्चों 3, 2, 5 दिन। जो टोटल टाइम है हमारा, कुल कार्य कितने समय में समाप्त होगा, तो बच्चों टोटल वर्क जो हमारा है वो 5 दिन में कंप्लीट होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी आपको क्लिक करना है। बड़ा बेहतरीन प्रश्न था, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 के साथ चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। ए तथा बी एक काम को क्रमशः 18 दिन तथा 36 दिन में कर सकते हैं, वे 8 दिन तक काम करते हैं, फिर ए चला जाता है। शेष कार्य बी कितने समय में करेगा, ध्यान से पढ़िए जरा। और इस तरीके के ऑलरेडी अभी हम आपको 2 प्रश्न करा चुके हैं, कल की क्लास में भी हमने आपको कराया था। तो बच्चों इस 31 नंबर प्रश्न का जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में ही देना है, ध्यान से पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 का जवाब आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 के साथ चलते हैं। ए तथा बी, अच्छा इसके 2 टाइप होते हैं, पहले इसको देखिए जरा। काम आरंभ होने के 8 दिन बाद कोई छोड़ के जा रहा है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था ना, उसने क्या कहा 5 दिन पहले। ये इस कंडीशन ना हमने कल बताई थी, जिसने कल पूरी की पूरी क्लास देखी होगी उसको इसका तरीका पता है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो प्लीज चैनल पे जाके पुराना क्लास पूरा कंप्लीटली देख ले। वैसे हम आपको पुनः समझा देते हैं। यहाँ आइए, ए का टाइम 10 डेज है और बी का टाइम बच्चों 15 डेज है। दोनों का जो एलसीएम है वो 30 आ जाएगा और इसकी इफिशियंसी बच्चों 3 आएगी, इसकी इफिशियंसी बच्चों 2 आएगी। अब जैसे वो बोले हमसे, उसने क्या कहा, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले कौन कार्य छोड़ देता है, ए। तो हमने आपके साथ ये बात साझा की थी, जो काम छोड़कर जा रहा हो उसको जाने नहीं देना है। काम छोड़कर क्या है ना, समाप्त होने के पहले, तो उसको मत जाने दीजिए। क्या करना है, उसकी उतने ही दिन की इफिशियंसी जोड़ के रख लेना। जैसे 5 दिन पहले जा रहा था, कौन जा रहा था बच्चों, ए। अच्छा ए की 1 दिन की क्षमता क्या है बच्चों, 3। 1 दिन की क्षमता 3, तो 5 दिन की क्षमता कितनी आ जाएगी, 3 × 5 = 15।
ये इसके साथ ऐड कर लेना है बच्चों। तो कितना आ गया 45/। अब इन दोनों की इफिशियंसी से आप भाग दे दीजिए, 3 2 5 के साथ आप इसको भाग कर दीजिए। तो जो जवाब है बच्चों हमारा वो कितना आ जाएगा, वो बच्चों आ जाएगा 9 डेज। इसका तरीका आपको ये याद रखना है, कार्य समाप्ति के पहले यदि कोई जा रहा हो तो उसको जाने नहीं देना है। ठीक है, करना क्या है, जितने दिन पहले जा रहा हो, जैसे 5 दिन पहले जा रहा है तो एक ही 5 दिन की इफिशियंसी जोड़ के रख दो, 5 और 3 5 3 15 45 हो गया। अब दोनों की इफिशियंसी से आप भाग कर दीजिए, तो जवाब हमारा है बच्चों वो कितना आ जाएगा 9 डेज। ध्यान से थोड़ा सा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 33। बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न, ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए। अभी अभी हमने आपको ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का तरीका समझाया है, और वैसे ये क्वेश्चन तो आपके कोटे का है भाई, आपको ये प्रश्न बताना पड़ेगा। तो इसका जवाब आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है। ए तथा बी किसी काम को 10 दिन तथा 12 दिन में करते हैं, दोनों साथ शुरू करते हैं। कार्य समाप्त होने के एक दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला जाता है, तो कुल कार्य कितने समय में समाप्त होगा। बहुत बेहतरीन से प्रश्न बच्चों, इसका जवाब आप सभी बच्चे दें कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ध्यान से थोड़ा सा, ये भी प्रश्न एज इट इज ही रिपीट हो गया है, कार्य समाप्ति के पहले, कार्य समाप्ति के पहले। तो क्वेश्चन और लगातार प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और लगातार इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज इनकी बेहतर तैयारी आप सभी लोग कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब भी आप लोग ही दीजिए। चलिए आप सभी लोग ट्राई करना, लास्ट क्लास में हम आपको बता के ही निकलेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग सभी लोग ट्राई कर लेना इन प्रश्नों को, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है। एलसीएम करना है, एफिशिएंसीज निकालनी है, और जो पहले काम छोड़कर जा रहा हो उनकी उतने दिन की क्षमता आपको ऐड कर देनी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 के साथ चलिए, बहुत बढ़िया सा प्रश्न दिया है। एबीसी एक काम को क्रमशः 10 दिन 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा करते हैं। वो एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद सी चला जाता है और 4 दिन पहले बी काम छोड़ जाता है, तो कुल काम कितने समय में समाप्त होगा। आइए समझते हैं जरा। सबसे पहला काम जो बच्चों हमारा है वो एलसीएम का है, 10 12 और 15। सबसे पहले क्या करिए बच्चों, इनका एलसीएम करिए, कितना आ गया 60। 10 6 का 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। अब ध्यान दीजिए जरा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यदि कोई पहले काम छोड़कर जा रहा है, उसने कहा 4 दिन पहले बी, तो यदि पहले वाली भाषा आ जाए तो जाने मत देना। जैसे बी की इफिशियंसी बच्चों 5 है और ये 4 दिन पहले जा रहा है, इसका ना टोटल वर्क आ जाएगा 4 पंचे 20, जो किसके साथ ऐड होगा, कितना आ गया बच्चों 80। बहुत कायदे से ध्यान दीजिए, उन्होंने 7 काम आरंभ किया, 3 दिन बाद सी काम छोड़कर चला जाता है। इस बात को आपको समझना होगा बच्चों, 3 दिन बाद सी कार्य छोड़कर चला जाता है। अच्छा ये बताइए सी का एक दिन का काम कितना है 4, सी का एक दिन का काम कितना है बच्चों 4। तो ऐसा करिए ना, इससे 3 दिन काम करवा लीजिए, एक दिन का काम 4 है, इसे कहिए भाई करो और भग जाओ। एक दिन का काम 4 है, 3 दिन तक कराना है, तो 4 3 12, 12 कार्य इससे आप करा लीजिए। कितने कार्य बच्चों 12। अब बचेगा कितना हमारा 68, क्या बचेगा बच्चों 68। शेष कार्य कितना बचा 68। अब सी तो भग गया, शेष काम किससे करवाओगे आप, ए और बी से। ए और बी की क्षमता कितनी बच्चों 6 और 5। अब 6 और 5 के एडन से आप भाग कर दीजिए, मतलब किससे 11 से। जो जवाब है हमारा वो बच्चों आ जाएगा 68/11। क्या आ जाएगा बच्चों 68/11। आंसर नंबर जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न था, बहुत प्यारे से समझ लीजिए सभी लोग। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 के साथ चलते हैं, देखिए जरा ध्यान से सभी। अच्छा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया बच्चों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 39 ध्यान से देखिए, सॉरी 37 ध्यान से देखिए सभी। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 18 दिन तथा 12 दिन में पूरा करते हैं। काम को पूरा होने तक वो वैकल्पिक दिनों में काम करते हैं। बच्चों कल हमने वैसे आपके साथ साझा किया था बारी बारी, तो अब उसका जो नया लैंग्वेज इंक्लूड किया है वो वैकल्पिक बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वैकल्पिक का मतलब बारी बारी, और बारी बारी के लिए भी आपको हमने बहुत कायदे से सिखाया था। देखिए ए का जो समय बच्चों 18 दिन और बी का समय बच्चों 12 दिन। सबसे पहला काम होता है इनका एलसीएम, जो कि 36 आ जाएगा, और 36 टोटल वर्क है। क्या है बच्चों टोटल वर्क है। एफिशिएंसी निकालिए, 18 दूना 36,
और 12 तियां 36, ये इफिशियंसी आ गई बच्चों। एक इफिशियंसी 2 और एक इफिशियंसी कितनी आ गई बच्चों 3। अच्छा ए शुरू करता है तो बात समझिए, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। यहाँ ए शुरू करता है, दूसरे दिन बी करेगा, तीसरे दिन ए करेगा, चौथे दिन बी करेगा, पांचवें दिन ए करेगा। तो ऐसे ना ये अल्टरनेट काम करेंगे। तो आपको यहाँ एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात याद रखना है कि हमको उतने दिन का काम लेना है बच्चों जब तक कि सारे सदस्य न मिल जाएं। जैसे इसमें 2 सदस्य थे ए और बी, तो हम यहाँ उतने दिन तक जाएंगे जब तक कि सारे सदस्य न मिल जाएं। तो हमको यहाँ बच्चों 2 दिन तक जाना पड़ेगा, क्योंकि पहले दिन ए मिलेगा, दूसरे दिन बी मिलेगा। तो हम कितने दिन का कार्य लेंगे बच्चों? 2 दिन का। एक दिन का ए का, एक दिन का बी का, तो दोनों का काम हो गया 3 2 5। 5 के साथ भाग करिए जरा इसको, तो 5 7 या 35, 7 बार। अब ये बता दो यहाँ पर जो शेष है वो क्या बचा बच्चों? 1 बचा। 7 बार भाग गया था। अच्छा मैंने कितने दिन का काम लिया था? 2 दिन का। सो मल्टीप्लाई दैट 2 करना ना भूलें आप, मल्टीप्लाई दैट 2 प्लस, ध्यान देना थोड़ा सा, 7 दूनी 14 दिन काम हो गया और अभी भी काम कितना पेंडिंग है? 1। तो 14 दिन के बाद 15वें दिन कौन आएगा, ये भी समझना जरूरी है। तो बच्चों देखिए जरा, जो विषम वाले दिन है उनमें कौन काम करने आ रहा है? तो बच्चों विषम वाले दिन ए काम करने आ रहा है। अब ए की इफिशियंसी कितनी है? 2। तो काम कितना पेंडिंग है बच्चों? 1। अब ये काम 2 कर सकता है और काम करना 1 ही है, तो क्या पूरा दिन लगेगा क्या? तो बच्चों जब कार्य कम हो, क्षमता ज्यादा हो, तो आपको कार्य बटे क्षमता लिख देना है। तो जो एक्चुअल जवाब है हमारा बच्चों वो 14 सही 1/2 दिन आ जाएगा, मतलब 14.5 दिन आ जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत बढ़िया सा प्रश्न था। थोड़ा ध्यान से, एलसीएम लेना है, एफिशिएंसीज निकाल लेनी है। आपको तब तक का काम लेना है जब तक कि सभी सदस्य न मिल जाए। तो हमने 2 दिन का काम लिया था, एक दिन का ए का, एक दिन का बी का, तो 3 2 5, 5 के साथ भाग करिए बच्चों 7 टाइम। मल्टीप्लाई दैट 2 क्यों हुआ? क्योंकि मैंने 2 दिन का काम लिया था, ध्यान दीजिए। उसके बाद एक काम पेंडिंग था, 14 दिन काम हो चुका था बच्चों, तो 15वें दिन किसकी बारी है? 15वें दिन विषम वाले की बारी है। तो विषम वाले दिन में कौन आ रहा है बच्चों? ए आ रहा है। एक कर 2 सकता है, करना 1 है, तो 1/2, तो 14.5 दिन हमारा जवाब आ जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 38, बड़ा भारी भरकम सा क्वेश्चन आ गया, थोड़ा ध्यान दीजिए जरा, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो कोई भी अलग कंडीशन नहीं है बच्चों, इसमें बारी बारी की बात पूछी है आपसे, बिल्कुल अलग नहीं है। क्वेश्चन को भारी देख के छोड़ नहीं देना है, हमको आराम से अटेंड कर लेना है। एक नाम बच्चों दिया है तुहिन, एक नाम दिया है प्रणव। एक करता है 70 दिन में, एक करता है 42 दिन में। आइए जरा बच्चों, तुहिन करता है 42 दिन में और प्रणव करता है 70 दिन में। अच्छा एक चीज ये चेक कर लीजिए, शुरुआत कौन करता है? तुहिन कार्य आरंभ करता है, मतलब पहला ही आरंभ करता है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहला काम है बच्चों इनका एलसीएम कर लीजिए, और एलसीएम हमारा आ जाएगा 210। क्या आ जाएगा बच्चों? 210। अब 210 को यदि हम 42 से भाग करेंगे तो 5 टाइम जाएगा, 70 से भाग करेंगे तो बच्चों 3 टाइम जाएगा। सबसे पहला काम मैंने क्या बोला? पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन। पहले दिन ए करेगा, सॉरी तुहिन करेगा, फिर प्रणव करेगा, फिर तुहिन करेगा, फिर प्रणव करेगा, फिर तुहिन करेगा। तो मैंने आपसे ये बोला आपको उतने समय का काम लेना है जब तक कि सारे सदस्य ना मिल जाएं। तो हमने बच्चों यहाँ 2 दिन का काम लिया, एक दिन का ए का, एक दिन का सॉरी तुहिन का, एक दिन का प्रणव का। तो एक दिन का तुहिन का, एक दिन का प्रणव का, तो 5 और 3 8। आप इसको 8 के साथ भाग करिए, 8 दूनी 16 बच्चों, 5 बचा, अछंग 48। इसके बाद जो शेष है ना वो बच्चों 2 आ गया। क्या आ गया? 2, उसको साइड में रखे। भाग कितने बार गया? 26 बार। यहां पर मल्टीप्लाई दैट 2 मत भूलना। अच्छा मल्टीप्लाई दैट 2 क्यों किया? फिर वही बात, मैंने 2 दिन का काम लिया था भाई, अब 26 दूना 52 दिन काम हो चुका है, तो 53वें दिन कौन आएगा? 53 मतलब विषम दिन है बच्चों। विषम दिन में देखो कौन आ रहा है? तुहिन आ रहा है। कौन आ रहा है बच्चों? तुहिन आ रहा है। अब काम कितना पेंडिंग है? 2, और तुहिन भाई कर कितना सकते हैं? 5। मतलब काम आपको 2 करना है और आपकी क्षमता ज्यादा है, तो क्या पूरा दिन लगेगा क्या? ऐसा तो नहीं हो सकता भाई। तो यहाँ लगेगा बच्चा जो काम बचा हुआ है बटे उनकी इफिशियंसी क्या है? 5। तो बच्चों हमारा जवाब आएगा 52 सही 2/5। काहे में था? मिनट में था, तो मिनट आ जाएगा। 52 सही 2/5।
अच्छा, अब 52 मिनट कई सारे जवाब हैं, तो इस 2/5 को सेकंड बना लो, मल्टीप्लाई दैट 60 करके। तो 5 से काटेंगे बच्चों 12 बार, 12 दूना 24। तो बच्चों एक्चुअल जवाब आएगा हमारा 12 मिनट और 24 सेकंड। क्या जवाब आएगा बच्चों? 12 मिनट 24 सेकंड। है कोई ऑप्शन? हाँ भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान से करिए, बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न था, आराम से आप सभी कर भी सकते थे। क्वेश्चन नंबर 39 के साथ चलिए। ये भी ना बड़ा भारी भरकम सा प्रश्न दिख रहा है हमको। यदि आप समझ पा रहे हैं बच्चों, जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है ना, बिल्कुल वैसे ही करना है। इनका भारी लैंग्वेज देख के भाग नहीं जाना है। दोनों का समय दिया हुआ है और ईयान से शुरुआत करनी है, तो बारी बारी का क्वेश्चन है। तो जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन आपको कराया है बच्चों, बिल्कुल एज इट इज होना है, ठीक है? कोई भी नया तरीका नहीं अप्लाई करना है आपको। तो इसका जवाब भाई आप सभी दीजिए कमेंट बॉक्स में। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल आराम से ट्राई करना, और आप सबसे हो जाने वाला है, ठीक है? बिल्कुल आराम से करना। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ। ध्यान से पढ़िए जरा क्या दिया हुआ है। PQR किसी कार्य को अकेले करते हुए क्रमशः 10 दिन, 20 दिन तथा 30 दिन में पूरा करते हैं। यदि Q और R एक एक दिन छोड़कर P का हेल्प करें, तो यहाँ इस दो का कोई मतलब नहीं है, तो कार्य पूरा कितने समय में हो जाएगा? आइए जरा समझते हैं। समय दिया था बच्चों हमको 10 दिन, 20 दिन और R 30 दिन। सबसे पहला काम है हम इनका एलसीएम लेके एफिशिएंसी निकालें। तो बच्चों एलसीएम 60 आ जाएगा, एक का एफिशिएंसी 6 आएगा, एक का एफिशिएंसी 3 आएगा और एक का एफिशिएंसी बच्चों 2 आएगा। अच्छा, पहले ना इनका मतलब समझिए क्या बोल रहे हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन। इनके कहने का मतलब है P लगातार काम करेगा बच्चों, P लगातार काम करेगा और QR अल्टरनेटिव हेल्प करेंगे। अल्टरनेटिव का मतलब यह है कि पहले दिन इनके साथ Q रहेगा, अगले दिन R रहेगा, फिर Q रहेगा, फिर R रहेगा, फिर Q रहेगा और फिर R रहेगा। तो अब एक बात समझिए, इस तरीके का कल भी प्रश्न हम आप किए थे, तो हमने ये बात आपके साथ साझा की थी कि जब तक सारे सदस्य न मिल जाए, जब तक सारे सदस्य न मिल जाए, हमको तब तक का काम लेना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए जरा, यहाँ पर बच्चों हमको 2 दिन का काम लेना है। अच्छा, 2 दिन का काम क्यों लेना है? यदि हम 1 दिन का लेते तो PQ मिला था, R की तलाश में हमको अगले दिन जाना पड़ा, ठीक है? तो अगले दिन जाना पड़ा। तो अब यहाँ पर एक बात समझिए, P ने कितने बार काम कर लिया बच्चों? 2 बार। तो P का क्षमता दोहरा जोड़ा जाएगा। Q ने बच्चों 1 बार, R ने बच्चों 1 बार। तो जो P का एफिशिएंसी है ना, उसको 2 गुना जोड़ना पड़ेगा हमको। Q का एफिशिएंसी 1 बार जोड़ना पड़ेगा और R का एफिशिएंसी 1 बार। तो बच्चों ध्यान देना जरा, 6 दूनी 12, 3 15 और 15 2 17। कितना बच्चों? 17। अब इसको हमको 17 से भाग करना पड़ेगा। 17 से भाग करेंगे बच्चों, 3 बार भाग जाएगा, 17 तो 51, और जो शेष बच रहा है हमारा, वो बच रहा है बच्चों 9। बिल्कुल परेशान ना होना। अब बात ये है, इसको हम गुणा किससे कराएं? तो आप ये बताइए, मैंने कितने दिन का काम लिया है? तो मैंने बच्चों केवल 2 दिन का काम लिया है, तो इसको मल्टीप्लाई 2 से ही कराना है। तो ये हमारे आगे बच्चों 6 दिन प्लस। अब आगे कौन कौन काम करेगा, कितने समय में करेगा, ये समझना है। तो बच्चों 7वां दिन आ गया। अभी हमारे पास कितना काम पेंडिंग है? 9। अब 7वां दिन आ गया। 7वें दिन किसको काम करना, ये बड़ा जरूरी है समझना। तो आइए जरा समझते हैं बच्चों। 7वां मतलब विषम दिन, देखिए, और जो विषम वाला दिन है ना, पहला दिन, तीसरा दिन, 5वां दिन, उनमें कौन कौन काम कर रहा है बच्चों? PQ। तो 7वें दिन नो डाउट PQ को आना पड़ेगा। अच्छा, काम कितना पेंडिंग है? 9। और P और Q का एक दिन का काम कितना है बच्चों? देखिए 6 3 9। इसका मतलब जो 9 कार्य है और इनका एफिशिएंसी भी 9 है, तो जो पेंडिंग वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे बच्चों? 1 दिन में। तो यहाँ से जो जवाब आएगा हमारा बच्चों, वो कितने दिन आ जाएगा? वो जवाब आ जाएगा बच्चों 7 डेज। तो ऑप्शन नंबर जो C है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा क्लियरली आप लोग समझ लीजिए, क्लियरली समझ लीजिए। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न था बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा, बहुत बेहतरीन सा। और मैं भी लास्ट क्लास में भी हम इस टाइप की कंडीशंस आपको समझा चुके हैं, ये तो प्रीवियस ईयर से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 31। बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न, पढ़िए जल्दी से। ABC एक कार्य को क्रमशः, टाइमिंग पढ़िए जरा फटाफट सबकी।
देखिए जरा, ABC का समय दिया है 60 दिन, 30 दिन और 20 दिन। यदि प्रत्येक 5वें दिन B तथा C मिलकर उसकी मदद करें, इसका मतलब ये बच्चों A लगातार काम कर रहा है और BC ना 5वें दिन मदद करने आ रहे हैं। आइए जरा, ABC का समय दिया है आपको, एक का समय है 60 दिन बच्चों, एक का समय है 30 दिन, एक का समय है 10 दिन। सबसे पहला काम क्या होता है बच्चों? LCM और इफिशियंसी। एक इफिशियंसी आने वाली है, एक, हाँ एक आएगा, एक का 2 आएगा और एक का 6 आएगा। अब समझिए जरा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, ए अकेले काम कर रहा है भाई, ए अकेले काम कर रहा है। और क्वेश्चन ने ये बोला है कि 5वें दिन BC हेल्प करेंगे। किस दिन बच्चा हेल्प करेंगे? 5वें दिन BC इसकी हेल्प करेंगे। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दिन सर? 5वें दिन हेल्प करने आए। तो अब एक बात समझिए, मैंने आपसे क्या बोला है कि आपको उतने समय का काम लेना है जब तक कि सारे सदस्य ना मिल जाए। तो यहाँ पर हम केवल एक दिन का काम नहीं लेंगे, हम B की तलाश में आए, B और C की तलाश में, वो हमको 5वें दिन मिला। तो इसका मतलब ये है कि हमको बच्चों यहाँ 5 दिन का कार्य लेना पड़ेगा। कितने दिन का बच्चों? 5 दिन का। तो इन 5 दिनों में A ने कितने बार काम किया? तो बच्चों A ने टोटल 5 बार काम किया। A ने 5 बार काम किया तो A की क्षमता 5 गुनी चाहिए। B ने 1 बार काम किया है और C ने भी 1 बार काम किया। तो 5 इक्के 5 2 7, 5 इक्के 5 2 7, 7 और 6 13। आप 13 के साथ इसको भाग कर दीजिए बच्चों, 13 चौको 52। अब यहां से आप ये बताइए शेष कितना बचा? शेष बचा बच्चों 8। 13 चौको 52, शेष बचा बच्चों 8। अब ये बताइए इसको हम मल्टीप्लाई किससे कराएं? बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे, हम जितने दिन का काम लिए हैं। हमने कितने दिन का काम लिया बच्चों? 5 दिन का। सो मल्टीप्लाई दैट 5 कराना है प्लस, तो 4 पंचे 20 दिन काम हो चुका है बच्चों। अच्छा, कितने दिन काम हो चुका है? 20 दिन का। अब समझिए जरा, काम हमारे पेंडिंग कितने हैं? 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बड़ा बेहतरीन लैंग्वेज दिया है बच्चों। 8 काम है, 20 दिन काम कर चुके हो। 20 दिन के बाद 21वें दिन किसको आना पड़ेगा? तो बच्चों हमको पता है 21वें दिन, 22वें दिन, 23वें दिन, 24वें दिन ए को ही आना है। 25वें दिन फिर सारे आएंगे। तो ए की इफिशियंसी कितनी है? एक दिन, मतलब एक दिन का क्षमता इसका 1 है। अब 4 दिन करेगा तो क्षमता कितनी आएगी बच्चों? 4। तो 8 में से 4 काम ए ने कर लिए, तब भी शेष कितना बचा? 4 काम कर लिए, मतलब 4 दिन तक इसने वर्क कर लिया। इसके बाद आपको अब ध्यान देना है, अब 24 दिन काम हो गया, अब 25वें दिन की बारी है। किस दिन की बारी बच्चों? 25वें दिन की बारी है। 25वें दिन अब सारे साथ में आ जाएंगे, ए बी और सी। ए बी और सी की इफिशियंसी कितनी कितनी है ये समझिए आप जरा। कितनी कितनी बच्चों? 2 और 1 3 और 3 और 6, 6 3 9। काम कितना करना है बच्चों? 4। और इन सभी की इफिशियंसी कितनी है बच्चों? 6 2 8 और 1 9। तो जो एक्चुअल जवाब आएगा बच्चों, आएगा 24 सही 4/9। जो जवाब आएगा बच्चों वो 24 सही 4/9 दिन आएगा। 24 सही 4/9 दिन। बहुत बेहतरीन प्रश्न था, बहुत केयरफुली कैलकुलेट कर लेना। सॉरी बच्चों, इस पे ऑप्शन फॉलो आप नहीं करा पाओगे। एक्चुअली यहाँ पर जो सी का टाइमिंग था वो 20 डेज दिया था और हमने गलती से यहाँ पे 10 डेज यूज कर लिए हैं। तो आप लोग इसको संशोधित करके 20 रख के भी नोट कर लेना कंडीशन को, और इसमें से ऑप्शन फॉलो हो जाएगा। अब हमने 20 को यहाँ 10 लिख लिया, इस वजह से ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है, बट आप लोग वहाँ 20 यूज कर लेना। यहाँ हमने गलती से 10 रख लिया है, ठीक है। चलिए, और इसका सही वाला करेक्ट वाला जवाब आप सबको देना है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही वाला जवाब, तरीका बिल्कुल यही लगना है, ठीक है। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न था। बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 पे चलिए। ये रहा भाई, एबीसी एक काम को क्रमशः 40 दिन, 60 दिन, 120 दिन में समाप्त करते हैं। यदि ए को हर तीसरे दिन बी तथा सी द्वारा सहायता मिलती है तो ए कितने दिनों में कार्य समाप्त कर लेगा? कितने दिनों में टोटल काम समाप्त कर लेगा, इनके कहने का मतलब ये है। तो जैसे हमने लास्ट वाला क्वेश्चन लगाया ना बच्चों, बिल्कुल एज इट इज लगना है, ठीक है। बट हम आइए आपको समझा देते हैं। इस बार एग्जैक्ट वैल्यू लिखना 40 दिन और बी का बच्चों 60 दिन और सी का टाइमिंग 120 दिन है। तो इनका तीनों का जो एलसीएम आएगा बच्चों वो 120 आएगा। 40 से भाग करेंगे तो 3 बार,
60 से भाग करेंगे बच्चों 2 बार और 120 से भाग करेंगे 1 बार। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन, छठवां दिन। इनके कहने का मतलब है बच्चों ए लगातार काम करे, जो ए है ना वो लगातार काम करे, ए लगातार काम करे, और बी तथा सी हर तीसरे दिन हेल्प करें। पहले दिन अकेले, दूसरे दिन अकेले, हर तीसरे दिन बीसी। यहाँ पर बीसी आ जाए बच्चों, यहाँ पर बीसी आ जाएंगी। अब इसके बाद 90 दिन बीसी आएंगी, फिर 12वें दिन बीसी आएंगी। और मैंने आपसे क्या बोला कि आपको उतने समय का काम लेना है बच्चों जब तक कि सारे सदस्य न मिल जाएं। तो यहाँ पर बच्चों हम टोटल 3 दिन का काम लेंगे। कितने दिन का काम लेंगे बच्चों? 3 दिन का काम लेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि पहले दिन ए था हमारे पास, दूसरे दिन भी ए था, हम बी और सी की तलाश में हमको 3 दिन तक जाना पड़ा। इन 3 दिनों में ए ने कितने बार काम किया बच्चों? 3 बार। देखिए कितने बार काम किया? 3 बार। तो जो ए की इफिशिएंसी ली जाएगी वो 3 गुनी ली जाएगी। कितनी गुनी बच्चों? 3 गुनी। और बी ने 1 बार किया तो इसकी इफिशिएंसी 1 गुनी, सी ने 1 बार किया तो इसकी इफिशिएंसी 1 गुनी। तो बेटा 3 त्रिक का 9, 9 1 10, 10 2 12। अब 12 के साथ इसको भाग कर दीजिए और देखिए पूर्णतया डिविजिबल हो गया। 12 दहम 120, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। बहुत बढ़िया भाई, आप लोग ना एग्जाम हॉल में जो दही शक्कर खा के गए ना वो काम कर गई। ठीक है, आइए बच्चों 10। अब बात यह है इसको गुणा किससे कराएं? तो गुणा कराना है बच्चों, हमने यहाँ कितने दिन का काम लिया है? हमने यहाँ बच्चों 3 डेज का वर्क लिया है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए। जो आंसर हमारा है बच्चों वो कितने दिन आ जाएगा? वो आ जाएगा 30 दिन। ध्यान से थोड़ा, बहुत प्रीमियम क्लास कंडीशन थी। तो ऑप्शन नंबर सी आप फटाक से क्लिक कर दीजिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के साथ जल्दी से। इफिशिएंसी वाली कंडीशंस आ गई हैं, थोड़ा ध्यान से देखना जरा। बहुत बढ़िया कंडीशन इफिशिएंसी की सारी, ध्यान दीजिए। ए बी से 2 गुना तेजी से काम करता है। यदि दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा करें तो बी अकेला कितने समय में करेगा? ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। ऑप्शंस लॉक कराइए आप सभी। आइए ए तथा बी, यही बता देते हैं आपको। ए तथा बी बच्चों इफिशिएंसी पता थी आपको, क्षमता पता थी। क्या बोला था? ए की इफिशिएंसी बी से दुगुनी है। तो बच्चों यदि इसकी क्षमता 1 है ना तो इसकी क्षमता 2 आ गई। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ए तथा बी का समय पता है 12 दिन। ए तथा बी का समय पता है 12 दिन। अब वो कह रहा है बी अकेला कितने समय में करेगा? बच्चों यदि कल की क्लास आप लोगों ने देख रखी है तो हमने यहाँ इसका ना बिल्कुल डायरेक्ट तरीका बताया था। यदि दोनों का समय दिया है, किसी पर्टिकुलर का टाइम पूछे, तो बच्चों हमको क्षमता का अनुपात निकालना है। उसके बाद वो कह रहा है बी कितने समय में करेगा। तो देखिए क्या करना है, दोनों का समय मल्टीप्लाई दैट, इनकी क्षमताओं का एडन ऊपर रखना है, जोड़ 2 और 1 3 बटे। जैसे बी के विषय में पूछे तो बी की इफिशिएंसी नीचे रख लीजिए, और ए के विषय में पूछता तो ए की इफिशिएंसी नीचे रख लेते हैं। तो यहाँ से जो जवाब बच्चों हमारा है वो आ जाएगा 36 डेज। बी कितने समय में करेगा? 36 दिनों में। तो 36 दिनों में ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। इस प्रश्न पे, इस तरीके के प्रश्नों पे हमने कल भी बात की थी। ठीक है, और ये सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, तो ध्यान से सभी लगाते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 के साथ चलते हैं। ध्यान से थोड़ा सा देखिए जरा। अब यहाँ पे 3 सदस्य आ गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। ए बी से आधा कार्य कुशल है, जो सी से तिगुना कार्य कुशल है। यदि तीनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा करेंगे? यदि बी अकेला 6 दिनों में करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आइए जरा बच्चों, ए बी और सी, ए बी और सी क्या दी है इनकी इफिशिएंसी? आइए, उसे कहा ए बी से आधा कुशल है। ए वाला बी वाले से आधा, मतलब तुलना किससे हो रही है? बी से। ए वाला बी से, तो जो वर्ड जो आएगा वो स्थिर वाले के लिए आएगा। बच्चों ये स्थिर है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसे कहा ना ए बी से आधा कुशल है, स्थिर बी है ना, तो आगे यदि जो लैंग्वेज आएगी तो बी के लिए आएगी। जो सी से तिगुना कुशल है, जो बी वाला है ना उसकी इफिशिएंसी सी से तिगुना है। इसकी इफिशिएंसी मैंने 2 मान ली, इसकी इफिशिएंसी उससे 3 गुना 6 आ गई बच्चों, और ए की इफिशिएंसी बी से आधी, तो इसकी इफिशिएंसी कितनी आ गई? 3। अब यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट बात समझते हैं। आप लोग ये बोलोगे कि मैंने 2 ही क्यों माना? बच्चों यदि यहाँ 1 मानोगे ना, यदि 1 मानोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। 3 का आधा करने में दिक्कत होगी, पॉइंट में आएगी वैल्यू। मैंने इसको 2 मान लिया, 2 का 3 गुना 6 आ गया, और ए की वैल्यू इसकी आधी आ गई, सबकी क्षमता आ गई। अब उसने कहा तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे, यही तो पूछा हमसे।
तो यहाँ बिल्कुल नहीं घबराना, तीनों का हमने समय मान लिया बच्चों, कितना, x दिन। शॉर्टकट के माध्यम से ही चलेंगे पहले, x दिन। अब ये बताइए कि हम यहाँ पर आपसे ये पूछते हैं कि b का समय बताएं तो क्या करते हैं आप? यदि हम आपसे ये पूछते हैं कि बच्चों b का समय बताएं तो क्या करते हैं, तो हम ये करते, तीनों का समय रखते, मल्टीप्लाई दैट, तीनों की क्षमता का ऐड रखते, 6 3 9 2 11 बटे, यदि b के विषय में पूछता तो b की एफिशिएंसी नीचे रखते या ना रखते, पहले ये बताओ, यही तो करते हो ना। तो b का एफिशिएंसी नीचे रख लिया बच्चों हमने 6 बराबर, अब b का एफिशिएंसी ऑलरेडी गिवन था जो कि 6 डेज है, इससे बेहतर तरीका नहीं बन सकता इसका तो, ठीक है। तो यहाँ से जवाब हमारा बच्चों आ जाएगा 36/11, 6 के 36 बटे 11, तो यहाँ से जवाब हमारा आएगा 3 पॉइंट, 33 3 बच गया, 0 लाइए, 11 दूना 22, 11 37 77, जो जवाब है ना देखो बड़े नज़दीकी मामले थे तो आपको पूरा भाग करना पड़ेगा, जो आंसर हमारा है बच्चों कितना आ जाएगा 3.27 डेज, ठीक है। बहुत केयरफुली कर लीजिए, बहुत बढ़िया सा तरीका इसका है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 45 के साथ चलते हैं, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये बिल्कुल लास्ट वाले प्रश्न के जैसा ही है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है ना, ए की क्षमता दी है और बी की क्षमता दी है, सी की क्षमता दी है, सी का टाइम दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि तीनों मिलकर कितने समय में करेंगे। आप चाहें तो लास्ट वाला जो प्रश्न मैंने बताया है 44 नंबर, बिल्कुल उसी के जैसे लग जाना है, बिल्कुल आराम से आप कर भी सकते हो, देख लीजिएगा ध्यान से। तो बच्चों 45 नंबर क्वेश्चन का जवाब भी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए, बिल्कुल एज इट इज उसी प्रश्न के जैसा है, इसका भी जवाब आप सब बच्चों को ही देना है। चलिए 46, बड़ा बढ़िया सा प्रश्न आ गया भाई, ए बी से 3 गुना काम कर सकता है, मीन उसकी कैपेसिटी है, यदि बी का टाइम दिया हुआ है तो दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे। आइए जरा बच्चों ए और बी, इफिशिएंसी की बात है, उसे कहा ए की क्षमता बी से 3 गुना, इसकी क्षमता 1 है तो इसकी बच्चों कितनी आ जाएगी 3। अच्छा यदि हम समय की बात करें तो समय क्षमता का क्या होता है बच्चों, उल्टा होता है, 1 और 3। अच्छा किसका टाइम दिया हुआ है यहाँ, बी का टाइम दिया हुआ है, बी का टाइम कितना दिया है बच्चों 36, डायरेक्ट करना। अब 3 की वैल्यू 36 दिया है तो कितने गुना है बच्चों, 12 गुना, तो यहाँ भी इसका तो वैल्यू 12 गुना हो जाएगा ना, तो कितना समय आ जाएगा 12 दिन। तो बच्चों ए का समय 12 दिन और बी का समय बच्चों 36 दिन, ए का समय बच्चों 12 दिन और बी का समय बच्चों 36 दिन। अब कह रहा दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो आप काम क्या करिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, कितना आ गया बच्चों 36 बटे 12 से भाग करिए 3 बार, 36 से भाग करिए बच्चों 1 बार, तो जवाब आएगा 36/4। तो यहाँ से जो आंसर हमारा होगा वो बच्चों आ जाएगा 9 डेज। कोई गलती की क्या हम लोगों ने, ध्यान दीजिए जरा, यदि वो एक साथ आ जाए तो काम कितने समय में समाप्त हो जाएगा, बी से सॉरी उसने ये बोला था ए बी से 3 गुना काम करने में सक्षम है और बी से 36 दिन कम में कर लेता है, सॉरी बच्चों बी से 36 दिन कम में कर लेता है, और हमें लगा कि बी का टाइम दिया हुआ है बच्चों, कम में कर लेता है और ज़्यादा में कर लेता है, इसका मतलब अंतर होता है। आइए जरा इधर देखिए जरा, कम और ज़्यादा का मतलब अंतर होता है, तो इनमें दोनों में वेरिएशन कितने का बच्चों, 2 का, 2 बराबर 36 के, तो बच्चों 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 18, 1 का वैल्यू 18 आ गया, तो ए का जो मान है वो 18 दिन आ गया बच्चों, और जो बी का मान है वो 18 तिया 54 दिन आ गया। कितने दिन आ गया बच्चों, 54 दिन, 18 1 के 18, 18 तिया 54, तो एक का समय बच्चों आ गया 18 दिन और दूसरे का समय आ गया बच्चों 54 दिन। अब कह रहा दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान देना जरा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा बच्चों 54 बटे, यदि 18 से डिवाइड करें तो 3 बार और 54 से डिवाइड करें तो बच्चों 1 बार, तो आएगा 54/4। अब 2 से डिवाइड करके थोड़ा छोटा कर लीजिए इसको, तो बच्चों 27/2 आ जाएगा, और 27/2 का मतलब है जो जवाब हमारा है वो ये आ जाएगा 13 सही 1/2 दिन। बच्चों 13 सही 1/2 दिन, तो जो जवाब हमारा है वो आ जाएगा बच्चों 13.5 दिन। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है, थोड़ा ध्यान से सभी बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 के साथ। ए एक निश्चित कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 10% कम कार्यकुशल है और सी ए से 20% अधिक कार्यकुशल है। तीनों ने 3 दिन तक एक साथ कार्य किया, शेष कार्य डी 9.5 दिन में पूरा करता है।
तो मूल कार्य को डी अकेले कितने समय में पूरा कर लेगा। बहुत बढ़िया सा प्रश्न बच्चों, बहुत बढ़िया। इस तरीके का प्रश्न यदि पेपर में आएगा तो आपको घुमाएगा जरूर, ठीक है। तो थोड़ा सा केयरफुली पढ़िए प्रश्न को। पहले ए का समय दिया है बी ए से 10%। तो आइए जरा वैल्यूज मानते हैं जरा, ए बी और सी। थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों जरा। उसने कहा बी ए से 10% कम कार्यकुशल है, बी ए से 10% कम कार्यकुशल है। तो ए की इफिशियंसी बच्चों, इफिशियंसी लिख रहा हूँ यहाँ 100 मान लीजिए, बी की इफिशियंसी बच्चों 90 आ जाएगी, और सी ए से 20% अधिक, इसकी इफिशियंसी 120 आ जाएगी। ये भी इफिशियंसी निकाली मैंने केवल, ठीक है। थोड़ा ध्यान से देखना जरा, कुछ वैल्यूज को समझना पड़ेगा हम लोगों को। आइए जरा इसका अनुपात बना लेते हैं। तो बच्चों ये आ जाएगा 10, 9 और 12। क्या आ जाएगा, ये इफिशियंसी आई है बच्चों 10, 9 और 12। अच्छा, इस पे हमें ये लग रहा है कि इम्पोर्टेंट ये है कि हमको सबका ना टाइम ड्यूरेशन निकाल लें। सबका क्या निकाल लें बच्चों, समय निकाल लें। और समय जल्दी में कैसे निकलेगा ये भी समझना होगा हम लोगों को। आइए जरा ध्यान देते हैं जरा। समय जल्दी में निकल सकता है, आप क्षमता से समय पे चले जाइए, एक तो वो तरीका है। आइए जरा अच्छा बताते हैं। इफिशियंसी दी थी, टाइम कैसे आएगा, इधर देखिए जरा। जब 3 का एफिशिएंसी दिया हो ना तो उनका टाइम कैसे आता है। जैसे पहले का टाइम पूछे तो बच्चों इनका गुणा करा लीजिए, 12 और 9 का गुणा बच्चों 108 आएगा। और बीच वाले का एफिशिएंसी पूछे तो इसका और इसका गुणा करा लीजिए, 12 दहम के 120 आएगा बच्चों। और लास्ट वाले का एफिशिएंसी पूछे तो 10 9 90 आएगा बच्चों। कितना आएगा, 90। एक बार पुनः इसका आप अनुपात बना लीजिए, ठीक है। 2 से काट रहा हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा। ये 54 आ जाएगा और ये 60 आ जाएगा बच्चों, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 45 आ जाएगा। अच्छा, अभी भी देखिए 3 से डिवाइड हो रहा है, शायद 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। तो ये 18 आ जाएगा बच्चों, ये 20 आ जाएगा, और ये 15 आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है। अब किसी का टाइम तो पता ही नहीं था हमको। अच्छा, एक का टाइम पता था हमको, एक का टाइम बच्चों 15 दिन पता है। कितने दिन पता है, 15 दिन। थोड़ा सा समझना जरा, इसका टाइम बच्चों 15 दिन पता है। अब आप ये बताएं कि 18 से 15 लाना है, कैसे लाएंगे आप। बहुत बढ़िया सा कंडीशन बना है बच्चों। तो ये 15 लाने के लिए हमको इसको 6 के साथ भाग करना है और 5 के साथ गुणा करना है। यदि 6 से भाग करेंगे तो 3 बार, और 3 और 5 का गुणा 5 से 15 होता है। एज इट इज काम हमको आगे करना पड़ेगा, बिल्कुल एज इट इज काम। क्या करना है बच्चों, 6 के साथ भाग कराना और 5 के साथ गुणा कराना है। अब यदि इसको एग्जैक्ट हम बनाना चाहें तो बच्चों आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा बच्चों 3। इसको हम लिख सकते हैं 50/3। अब यदि हम तीसरे के पास जाएं, इसको भी एज इट इज कर दीजिए बच्चों, 5/6। 3 5 15, और सॉरी हाँ 3 दूनी 6, तो ये बच्चों 25/2 आ जाएगा। बड़ा प्रश्न है, टाइम टेकिंग प्रश्न है, ठीक है। तो ये ये देख के परेशान मत होना कि थोड़ा सा हैवी हो रहा है, क्योंकि बच्चा इसका सोल्यूशन यही है, इसी के साथ जाना पड़ेगा। अब देखो सबका समय पता चल गया हमको। ए का समय बच्चों 15 है, और बी का समय बच्चों 50/3 आया, और सी का जो समय बच्चों वो 25/2 आया। थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा। अब आपको ये बताना है कि 3 दिन में ये काम करेंगे कितना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है ना कि 3 दिन में काम कितना करेंगे। तो आप क्या करिए, इनका तीनों का एलसीएम कर लीजिए। क्या करिए बच्चों, तीनों का एलसीएम कर लीजिए, और इनका जो एलसीएम बच्चों आएगा वो आ जाएगा 150। यदि हम 15 से डिवाइड करेंगे तो 10 बार, 50/3 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 9 बार, 25/2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों 12 टाइम, 12 बार। थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा, 12 बार। देखिए ये सबकी इफिशियंसीज आ गई। अब आप ये बताइए कि तीनों मिलकर कितने दिन तक काम करते हैं बच्चों, 3 दिन तक। अच्छा, तीनों को मिलाकर इफिशियंसी हो कितना रहा है, ध्यान दीजिए जरा बच्चों। 10 10 20, 20 9 29, 29 2 31, तीनों का एफिशिएंसी बच्चों 31 हो रहा है। अच्छा, एक दिन का क्षमता इनका 31 हो रहा है, तो 3 दिन का क्षमता बच्चों इनका आ जाएगा 93। क्या आ जाएगा बच्चों, 93। तो आप ध्यान दीजिए जरा, 120 में से 93 वर्ग हो चुका है, तो बचा कितना है, 50 वो 7 57 वर्ग बचाएगा। कितना बचा, कितना वर्ग बचा है बच्चों, 57। इसके बाद शेष कार्य डी करता है 9.5 दिन में। तो अब ध्यान दीजिए जरा, बच्चा जो 57 कार्य है उसको डी करता है 9.5 दिन में। 9.5 का मतलब बच्चों 9 दूनी 18 और 19/2, 19/2 दिन में करता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए जरा,
57 कार्य करता है 19/2 दिन में, 19 या 57 आ जाएगा। टोटल कार्य कितना था बच्चों, कितना था 150। तो अब आपसे मैं ये बोलूं कि वो 3 कार्य कर रहा है 1/2 दिन में, तो 150 कार्य कितने दिन में करेगा, तो काहे से गुणा कराओगे 50 के साथ, इसको भी बच्चों 50 के साथ। तो वो टोटल जो 150 कार्य है वो कर देगा कितने दिनों में, तो बच्चों वो कर देगा वो 25 दिनों में। जो डी है वो टोटल कार्य कितने समय में कर लेगा, उसने कहा ना मूल कार्य डी कितने समय में करेगा, तो उसका जो जवाब है बच्चों वो आ जाएगा 25 दिन। थोड़ा सा हैवी प्रश्न था। अच्छा, हैवी होने का रीजन क्या, प्रश्न भी ऑलरेडी हैवी था और इसका कोई भी शॉर्टकट तरीका शायद पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो अभी बच्चों आप इसी तरीके से इसको समझिए, बिल्कुल ठीक ढंग से आपको समझा दिया हमने। उनकी इफिशियंसीज दी थी। सबसे पहला काम है हम उनका समय निकालें। हमने उनका सबका समय निकाल लिया। समय आने के बाद उन्होंने जैसे बोला 3 दिन तक कार्य करते हैं, तो हम तीनों को 3 दिन तक कार्य करा दिए। तो 150 में से 93 काम हो गया, बचा कितना बच्चों 57। 57 कार्य डी करता है 19/2 दिन में, तो टोटल काम कर लेगा बच्चों 25 दिन में। तो एक तो तरीका ये हो गया बच्चों इसका, तो केयरफुली समझ लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 के साथ चलते हैं। बहुत सुप्रीम क्लास लैंग्वेज है, देखिए ध्यान से देखिए जरा। बी की कार्य क्षमता ए से दुगुनी है और ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। ए द्वारा काम शुरू करने के कुछ दिनों बाद उसमें बी शामिल हो जाता है। उन्होंने उस कार्य को 11 दिनों में पूरा कर लिया। तो उन्होंने एक साथ कितने दिनों तक कार्य किया, उन्होंने एक साथ कितने दिनों तक कार्य किया। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। बी की कार्य क्षमता ए से दुगुनी है, तो आइए बच्चों ए और बी इफिशियंसी की बात कर रहा है। बी की कार्य क्षमता ए से दुगुनी है, इसकी क्षमता बच्चों 1 है, तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 2। ए किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो आपको ना यहाँ से टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम बच्चों आ जाएगा 2 और 1। अच्छा, किसका समय दिया हुआ, ए का समय दिया बच्चों 15 दिन। ए का टाइम यहाँ कितना है 2 बराबर 15 के, तो बच्चा एक की वैल्यू ना 7.5 आ जाएगी। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7.5। आइए जरा समझते हैं। ए और बी, एक 15 दिन में और एक 7.5 दिन में। 7.5 का मतलब बच्चों 15/2 होता है। आप दोनों का एलसीएम करिए, कितना आ जाएगा 15। इफिशियंसी निकालिए जरा। इसकी इफिशियंसी बच्चों 1 आ गई और इसकी इफिशियंसी बच्चों कितनी आ जाएगी 2। अब बहुत कायदे से ध्यान देना, इनकी लैंग्वेज पे चलिए खाली। ए काम शुरू करता है, कुछ दिन बाद बी शामिल हो जाता है। उन्होंने उस काम को आरंभ से 11 दिनों में पूरा कर लिया, तो उन्होंने साथ कितने दिन काम किया। बहुत बढ़िया सा प्रश्न, आइए जरा। अच्छा ये बताओ, काम शुरू किसने किया था, ए ने, और काम कितने दिन में समाप्त हुआ 11 दिन में। इसका मतलब ए तो 11 दिन तक करता है ना, ए तो 11 दिन तक करता है ना। तो ए का 11 दिन का काम हटा दीजिए। ए का 1 दिन का काम कितना है बच्चों, ए का 1 दिन का काम कितना है बच्चों 1, तो 11 दिन का काम कितना आ जाएगा बच्चों 22। कितना आ जाएगा बच्चों 22। इस चीज को बहुत कायदे से ध्यान देना। ए काम शुरू करता है, कुछ दिन बाद बी शामिल हो जाता है। उन्होंने उस काम को 11 दिनों में पूरा कर लिया। इसका मतलब ए तो 11 दिन तक कार्य करेगा ना, उन्होंने उस काम को 11 दिन में, ए तो 11 दिन काम करेगा ना। तो इसका 1 दिन का काम 1 है, सॉरी बच्चों 1 दिन का काम 1 है, तो 11 दिन का काम कितना आ जाएगा, 11 दिन का काम बच्चों 11 आ जाएगा। अब ये बताएं इसमें से पेंडिंग वर्क कितना है बच्चों 4। ये जो शेष काम है ये किया किसने है, बी ने किया है। अब बी का 1 दिन का काम बच्चों कितना है 2, तो बस 4 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितने दिन आ गया। अब ये बताइए कि बच्चों बी ने 2 दिन तक कार्य किया है। बच्चों बी ने, ये आया था हमारा 4/2 2 दिन तक। बच्चों बी ने 2 दिन कार्य किया है। और बी ने किसके साथ काम किया है, बी ने तो ए के साथ ही काम किया है ना। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि दोनों साथ में कितने दिन तक वर्क करते हैं। तो बच्चों दोनों 2 दिन तक कार्य करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लॉक करेंगे आप, वो ऑप्शन नंबर 2 लॉक करेंगे। बहुत ही केयरफुली बात समझ लीजिए, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न था, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न था बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 के साथ चलते हैं। 49 के साथ देख लीजिए जरा, बहुत ही केयरफुली समझ लीजिए क्वेश्चन को। ABC सभी मिलकर एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, जिसमें से B को उस काम को करने में A और C से 4 गुना अधिक समय लगता है। C को A तथा B से 3 गुना अधिक समय लगता है।
तो बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? भाई बहुत बेहतरीन सी लैंग्वेज है। पढ़िए जरा प्रश्न को बच्चों। ABC का समय दिया है 20 दिन, ध्यान देना थोड़ा सा। अब जैसे जैसे वो लैंग्वेज बोल दें आपसे, आप उस अकॉर्डिंग कर लीजिए। उसने कहा B को A तथा C से 4 गुना। बच्चों थोड़ा सा ना पार्ट बना लेंगे हम। आ जाइए जरा बोर्ड पे, आप सभी बोर्ड पे कनेक्ट हो जाएं। उसने कहा B को A तथा C से 4 गुना समय लगता है। यदि A और C को 1 लगता है तो इसको बच्चों 4 लगता है। आगे कह रहा है C को A तथा B से, C को A तथा B से 3 गुना। जैसे इसको 1 लगता है ना बच्चों, इसको 3 यूनिट समय लगता है। तो अब उससे पूछा किसके विषय में बच्चों? B के विषय में। ज़्यादा विचार नहीं करना है हमको, इसके साथ जाना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना है। बिल्कुल डायरेक्ट हम इनके साथ जा सकते थे। उसने कहा B का टाइम बताइए, तो बच्चों तीनों द्वारा लिया गया समय मल्टीप्लाई दैट तीनों की क्षमता का एडन, तीनों की बच्चों ये समय का अनुपात दिया हुआ था। वेट अ सेकेंड बच्चों, ये टाइम का अनुपात दिया हुआ था, जल्दबाजी मत करना, टाइम का अनुपात था। यदि हम इफिशियंसी निकालेंगे तो 1:4 आ जाएगा। और हमने आपको समझाया है कि यदि कभी भी सबका संयुक्त समय पता हो, किसी का पर्टिकुलर समय पूछे, तो आपको छोटा सा काम करना है, सबका टोटल टाइम इंटू सबकी इफिशियंसी का एडन बटे जिसके विषय में पूछे उसको नीचे रखना है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा था B का टाइम, तो बच्चों तीनों द्वारा लिया गया समय मल्टीप्लाई दैट सबकी इफिशियंसी, सबकी मतलब ये B की हो गई और AC की 4 है, तो सबकी इफिशियंसी कितनी होगी बच्चों? 4 और 1 5 बटे। यदि B के विषय में पूछ रहा है तो B की इफिशियंसी नीचे रख दीजिए। तो बच्चों यहाँ से जो B का डायरेक्ट वैल्यू आएगा वो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? वो 100 दिन आ जाएगा। तो आप क्लिक करिए ऑप्शन नंबर A। बड़ा बेहतरीन सा प्रश्न था, तो प्लीज एक्स के मेथड में मत फंसना, इससे बेहतर तरीका इसका नहीं होता। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 के साथ। बहुत ही क्लियरली ध्यान देना। A तथा B किसी काम को 25 दिन में करते हैं, B इसी काम का 33 से 1/3% भाग 15 दिन में करते हैं, तो A इसी काम का 4/15 भाग कितने समय में करेंगे? आइए बहुत ही ध्यान से करना है हम लोगों को। बच्चों A और B का समय पता था 25 दिन, ध्यान दीजिए जरा। और यहाँ थोड़ी सी वैल्यूज हम निकालेंगे। बच्चों 33 सही 1/3 का मतलब 1/3 होता है, तो B 1/3 कार्य करता है 15 दिन में। इसका मतलब B टोटल काम बच्चों कितने दिन में कर लेगा? 45 दिन में। ध्यान दीजिए जरा थोड़ा सा। 33 से 1/3 का मतलब तो 1/3 होता है ना, परसेंट वाले टॉपिक पे सिखाया है आपको। तो B करेगा टोटल काम 45 दिन में। आइए जरा, B करेगा टोटल काम 45 दिन में। कितने दिन में बच्चों? 45 दिन में। आप क्या यहाँ से A का वैल्यू निकाल सकते हैं? क्या करना है? दोनों का एलसीएम लेना है। और एलसीएम बच्चों 45 का और 25 का एलसीएम आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से करना जरा। अच्छा, जब कभी भी एलसीएम निकालने जाना तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आप क्या करना, वो देख लेना जरा, इस पे कॉमन क्या है। 5 जैसे कॉमन आ रहा है तो 5 इंटू यहाँ 5 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। तो ये एलसीएम हो गया हमारा। 55 25 9 225, ये एलसीएम हो गया आराम से। मैंने 5 से डिवाइड कर लिया, यहाँ 5 बचा, यहाँ 9 बचा, सबका गुणा करा दिया बटे। यदि हम 25 से भाग देंगे तो बच्चों 9 टाइम जाएगा माइनस, और 45 से यदि हम भाग करेंगे बच्चों तो ये भाग हमारा 5 टाइम जाएगा। कितने बार जाएगा बच्चों? 5 टाइम जाएगा। तो यहाँ से जो B का A का जो टाइम निकलेगा बच्चों वो आ जाएगा बच्चों 225/4। ये A का टोटल टाइम आ गया। मतलब जो A है वो टोटल काम कितने समय में कर लेगा बच्चों? 225/4 दिन में कर लेगा टोटल काम। बट उसने ये पूछा है A इस काम का 4/15वां भाग कितने दिन में करेगा। अच्छा, A टोटल काम 225/4 दिन में कर रहा है, तो A 4/15वां भाग कितने दिन में करेगा? तो बउआ जो टाइम दिया है उसका 4/15वां हिस्सा निकाल लीजिए। कौन सा हिस्सा बच्चों? 4/15वां हिस्सा। तो 4 डिवाइड हो जाएगा बच्चों। 15 में 225 होता है, क्योंकि 15 का स्क्वायर भी होता है। तो इसका मतलब 4/15वां भाग A कितने दिन में कर लेगा बच्चों? तो 15 दिन में कर लेगा। समझ आई बात आपको? देख लीजिए, बहुत ही केयरफुली देख लीजिए। तो ये सीरीज बच्चों आज समाप्त हुई आपकी। आपको क्लास कैसी लगी इसका रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अब इसके आगे मैथमेटिक्स में हम आपसे चर्चा करेंगे बच्चों 5 टंकी की, और बहुत बेहतर ढंग से आप सभी लोग पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।